आज का यूथ अपनी लाइफ की हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर डालता है, वहाँ शेयर करता है, पर फिर भी जो उसके अंदर की असली भावनाएं हैं वो छुपी रह जाती हैं। वो क्यों? सर इसका तो ना एक बड़ा क्लियर सा आपको अगर छोटा सा एग्जांपल मतलब ना, अगर मैं दुखी होऊंगा ना, अगर मेरा चेहरा सुबह मैं सपोज निकला, सुबह मैं आपको मिला, मेरे ना चेहरे में बड़ी मतलब मैं दुखी हूँ, आप भी दुखी हो जाओगे। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, ऑप्टिमिज्म अट्रैक्ट्स ऑप्टिमिज्म। सबके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स होते हैं, हज़ारों फॉलोअर्स होते हैं, तो लेकिन अगर बात करें रियल लाइफ की तो जो फॉलोअर्स हैं वो असली फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो मैं क्या मानूं, जो इंस्टाग्राम जनरेशन है वो असल में रियल कनेक्टेड है या लोनली है? सर इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, जो आसपास के सोसाइटल बंदे हैं ना, वो आपको अगेन ओपिनियंस ही बना रहे हैं। यूथ को कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से बाहर आ सके? सर आई थिंक सेल्फ लव, अपने पे काम करना चाहिए। मतलब अगर मैं अपने पे कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं दिन में 1 घंटा भी अपने पे लगा रहा हूँ ना, तो मे बी मैं वो एंग्जाइटी से दूर निकल जाऊँगा, मेरा वो डोपामिन रिलीज हो जाएगा। जो ये हार्ट ब्रेक्स हैं या ब्रेकअप्स हैं, क्या वो एक्चुअल में उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं? सर टेक्निकली आई से यस, क्योंकि कई बार अगर आपने किसी को छोड़ ही दिया ना, तो मे बी वो आपके लिए नहीं बना था, और आपको ये पता लग जाता है कि आपको आगे क्या नहीं चाहिए। क्या सेल्फ लव एक ट्रेंडिंग चीज़ है या एक्चुअल नीड है? सर बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँगा ना, लोग मेरे से प्यार नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पटियाला पॉडकास्ट पर। दोस्तों, आज का यूथ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन रियल लाइफ में अंदर से बहुत लोनली है। तो उनको कहीं ना कहीं वेंटिंग आउट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व बिंदल जी, जो वेंटिंग आउट प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसका नाम है गुफ्तगू रूम। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं विश्व जी से। विश्व जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। ऑल गुड, ऑल गुड। गुफ्तगू रूम का आइडिया आपके दिमाग में कब आया? सर गुफ्तगू का मतलब है दो बंदे जब दिल से दिल की बात करें, उसको हम गुफ्तगू कहते हैं। बहुत बंदे ना, मैं देखता हूँ आजकल बहुत रेपुटेशन तो मेरी बनती भी नहीं है, पर उससे पहले ही ना लोग बातें ही नहीं करते हैं। लोगों को टेंशन हो जाती है, यार मैं क्या बोलूँगा या मेरी बात मुझे ही ना बैकफायर कर दे कोई। उसके लिए अपन एक स्पेस बनाई है। आप हमसे खुल के आगे कोई भी बात करो, वी आर श्योर दैट जो बातें होंगी वो दो बंदों में ही रहेंगी, वो बात कहीं बाहर नहीं जाएंगी, कोई आपको जज नहीं करेगा। दिस इज़ द मेन एम ऑफ गुफ्तगू रूम। इसलिए ये गुफ्तगू रूम आया, ये विजन आई, ये आइडिया आया। लोगों में बहुत चीज़ें हैं, बहुत एंग्जाइटीज़ हैं। जब हम शेयर करते हैं ना, लोगों को डर लगता है भी यार पता नहीं मुझे कोई कैसे परसीव करेगा, या मेरी क्या परसेप्शन बनेगी, या मेरी क्या थिंकिंग होगी लोगों को लेके। उन सबको ना हटा के, क्योंकि बाहर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स ना अलग अलग होती हैं जी। एंड अगर हम पर्सनल लाइफ को पहले ही वेंट कर देंगे तो हमारा प्रोफेशनली मन ज़्यादा लगेगा। फॉर दिस वी क्रिएटेड गुफ्तगू रूम। तो गुफ्तगू रूम प्राइमरली यूथ के लिए बनाया आपने या किस एज ग्रुप के लिए बनाया है? बीइंग अगर मैं एज अ फाउंडर आपको कहूँ, तो मैं तो कहता हूँ सारों बंदों को ज़रूरत है। जब हम Tier 3 सिटीज़ देखते हैं, Tier 3 सिटीज़ में ओल्ड एज को बड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज कईयों के बच्चे बाहर पढ़ने चल जाते हैं एंड मोर ओवर कईयों के पार्टनर्स नहीं रहते, कईयों के दोस्त नहीं रहते, एंड बड़ा लोनलीनेस हो जाती है आसपास, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस भी नहीं शेयर कर पाते। एंड उसके लिए तो वो ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए, जब हम Tier 2 Tier 1 सिटीज़ में चल जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट कल्चर्स, वर्क प्रेशर, तो वहाँ पे उन बंदों के लिए अच्छा रहता है ये, मतलब फॉर मीइंग दैट। तो जिस भी बंदे को अकेला महसूस होता है, वो गुफ्तगू रूम उनके लिए बना है। एज इज़ नॉट अ नंबर, एज इज़ जस्ट थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस। बात तो हर एज में चाहिए करने के लिए। राइट। आपको क्यों लगा कि यूथ को रियल कन्वर्सेशन के लिए एक सेफ स्पेस की ज़रूरत है? आजकल ना सर लाइफ ना बहुत जजमेंटल हो गई है, सबके बहुत ओपिनियंस हैं। हर कोई कहता है भी, मतलब अब मैं आपसे कोई बात करूंगा, या अगर मैं आपसे कोई भी सलाह कुछ भी पूछूंगा, तो आपके कोई ना कोई ओपिनियंस बनेंगे मेरे लिए लेके भी, यार XYZ तो ऐसा है, XYZ तो वैसा है, या वो ऐसे करता है वैसे करता है।
पर कई बार ना स्टूडेंट्स पे आजकल इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई है, इतने ज़्यादा एनालिसिस करने पड़ते हैं, तो उसको ना ज़रूरत रहती है कि उसको पहले तो कोई बिना ओपिनियंस के पहले सुन ले, ताकि वो अपने आप को फिगर आउट कर सके कि उसने करना क्या है. द रीजन, ऑल दिस रीजन इज बिहाइंड द गुफ्तगू. मेजरली द थिंग इज दैट वी, मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ ना, बच्चे कहते हैं यार बच्चा ना सर कॉलेज में जाता है पटियाला से या फ्रॉम अ टियर 3 सिटी, व्हेन पर्सन मूव्स टू अ टियर 1 सिटी, वहाँ पे सारा कुछ बहुत ओपन है, ठीक है, वहाँ पे कल्चर्स बहुत डिफरेंट है. मे बी सम सिटीज़ आर नॉट अधेयर टू स्मोकिंग, सम सिटीज़ आर नॉट अधेयर टू ड्रिंकिंग, बट पीपल, जब तुम अकेले होते हो, लोनलीनेस प्रेशर्स होते हैं, स्टडी प्रेशर्स होते हैं, या वहाँ पे जाके दोस्त नहीं बनते, तो पीपल ऑप्ट फॉर सर्टन थिंग्स. बट उसके बाद एक टाइम के बाद रियलाइजेशन फेज आता है. उस टाइम पे उनको बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वापस अपने घर जाके बात करेंगे तो घर वाले कहेंगे यार फिर तुम्हारा बाहर भेजना भी नुकसान हुआ, बच्चे को पढ़ाना नुकसान हुआ. बट इट इज़ ऑल द ग्रोथ प्रोसेस, मतलब इट टेक्स टाइम. एंड जब बंदा आता है सब कुछ देखता है, कहते नहीं घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, तो घर से बाहर निकल के बहुत कुछ पता लगता है. एंड वो चीज़ों पे बंदे को तब अपने होल्ड बनाना पड़ता है. और जब मेयरली जब बिना जजमेंट के कोई बंदा उनसे बात करेगा, क्या पता वो छोड़ भी रहे, इट्स जस्ट मतलब इट्स जस्ट एन ओपिनियन, वो कभी भी चेंज हो सकता है. एंड उसको राइट रॉन्ग नहीं पता होता. कई बार क्या होता है कि बंदा वैलिडेट नहीं करता, दोस्त कहते हैं और कर ले, आज कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, फिर इकट्ठे छोड़ देंगे. ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ठीक है. घर वाले कहते हैं भी पता नहीं तू किस चीज़ में पड़ गया, घर वाले टेंशन ले जाते हैं यार बच्चा हमारा कर रहा है, बच्चा हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है. उस टाइम पे उसको ये डिस्कशंस की ज़रूरत है, राइट. टू मेक अ क्लैरिटी इन देयर माइंड. दिस इज आवर होल एम. राइट. विश्व, अगर मैं बात करूं आज के यूथ की, आज का यूथ अपनी लाइफ की हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर डालता है, वहाँ शेयर करता है, पर फिर भी जो उसके अंदर की असली भावनाएं हैं वो छुपी रह जाती हैं. वो क्यों? सर इसका तो ना एक बड़ा क्लियर सा आपको अगर छोटा सा एग्जांपल, मतलब ना क्या बताऊं, अब मैं अपनी दुखी होने की पोस्ट तो नहीं डालूंगा इंस्टा पे. मतलब हर बंदा अपनी खुशी की चीज़ ही डाल रहा है. मे बी मैं खुद भी अगर आज पार्टी करके आया हूँ, मैंने स्टोरी डाल दी, लोगों को क्या पता उसके पीछे मेरा क्या माइंडसेट था, मैं क्यों गया था, कैसे गया था. बट दुनिया को दिखाना तो आपको स्ट्रांग तो दिखाना ही पड़ेगा ना. बट रियल इमोशंस नहीं है. सोशल मीडिया नेवर परसीव्स द रियल इमोशंस. राइट. सो बंदे उससे कई बार ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं भी किसी और की लाइफ से, बट उन्हें एक्चुअल में नहीं पता होता. काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जब वो बाहर जाते हैं वो एड्स रन करते हैं. काम तो करना ही है उन्होंने, उनका काम है, बट उनको भी तो पैसा चाहिए, कमाना है, इसलिए वो करते हैं. उनको अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है तो वो करते हैं. बट सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट गुड थिंग्स. पीपल विल नेवर शेयर देयर सॉरोज टू द सोसाइटी, क्योंकि आप क्यों ही करोगे, मैं क्यों करूँगा अपना दुख किसी को क्यों दिखाऊंगा, आप क्यों दिखाओगे किसी को. बट बाकियों को पता तो होना चाहिए ना भी भाई इट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज फोकसिंग. मतलब कोई भी बंदा कुछ गलत चीज़ नहीं डालेगा. सो लोग ना एक उसमें आ गए हैं भेड़ चाल में, सब एक दूसरे को देख के कहते हैं भी मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे वैसी लाइफ चाहिए. बट आई थिंक इट शुड टेक अ पॉज, लोगों को एनालाइज करना चाहिए. एंड सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप बड़े बंदों को देखो, छोटे बंदों को देखो, एनालाइज करो, एंड यू शुड मेक योर ओन गोल्स, योर ओन ड्रीम्स, दैट दिस इज आई वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 1 ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स, रादर देन हम किसी और बंदे की लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ बनाएं. दिस शुड बी आई थिंक द क्राइटेरिया, और दिस इज माई ओपिनियन. राइट. या विश्व, आप रोज़ यूथ से बात करते हो गुफ्तगू रूम के ज़रिए. आपको क्या लगता है जो आज का यूथ है उसका सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल क्या है? सर इमोशनल स्ट्रगल तो ऐसा ना, खुश रहना सबसे बड़ा स्ट्रगल है आज की लाइफ में. मतलब अगर मैं दुखी होऊंगा ना, अगर मेरा चेहरा सुबह मैं सपोज निकला, सुबह मैं आपको मिला, मेरे ना चेहरे में बड़ी, मतलब मैं दुखी हूँ, आप भी दुखी हो जाओगे. नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, ऑप्टिमिज्म अट्रैक्ट्स ऑप्टिमिज्म. जो बंदा स्माइलिंग होगा, खुश होगा, तो तभी वो खुशी आती है. कहते हैं ना सर एक सरोवर होता है, जो सरोवर की लाइन ना वहाँ से ही जाती है. अगर खुशी के सरोवर में जाओगे तो खुशी मिलेगी, दुखी के सरोवर में जाओगे दुखी मिलेगा. तो बंदे ना हर जगह खुशी ढूंढना चाह रहे हैं, पर होता क्या ना आजकल प्रॉब्लम्स इतनी है और लोगों के पास टाइम नहीं है सुनने का. बंदा ना कहता है यार मैं ना अपनी प्रॉब्लम इसको बता देता हूँ, इसको बता के मैं तो रिलैक्स हो जाऊंगा. आपने उसको तो बता दिया
और आगे जो उसको प्रॉब्लम दी वो उसका क्या, नेगेटिविटी तो आपने आगे पास ऑन कर दी ना अपनी। तो आजकल नेगेटिविटीज इतनी ज़्यादा पास ऑन हो रही हैं बिकॉज लोगों को बंदे तो चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, यार आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ वो हो गया। लोगों ने ना खुशी बांटनी कम कर दी है। दे आर नॉट हैप्पीली, मतलब वो अपनी अच्छी चीज़ें नहीं बताते हैं, बस ये बताते हैं यार बड़ी दिक्कत है यार, पैसा भी नहीं है, जॉब भी स्ट्रेस में है, ये भी है। मतलब एक हौसला और एक बैकिंग अप, एक एक वो मोराल नहीं रहता लोगों के चेहरे में भी। इट इज़ समथिंग लाइक वर्क करके मज़ा आ रहा है, या लोगों को यार आज मुझे पढ़ाई करके मज़ा आया, आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ के बड़ा मज़ा आया, या आज मैंने अपने बॉस का एक ऐसा काम किया यार मज़ा ही आ गया। ये चीज़ें सुनने को ही नहीं मिल रही हैं सर आजकल। इतनी प्रॉब्लम हो गई है लोगों की लाइफ में। काम करते हो, काम अपने पैशन के लिए करते हैं ना सर हम, वो पैशन तो लोप ही हो गया है। वो जब वो पैशन ही नहीं रहेगा सर, आगे आगे तो खत्म ही है फिर कहानी। पीपल को मतलब मजा आना चाहिए लाइफ जीने में। लाइफ इज इम्पोर्टेंट। लाइफ जीने के लिए काम करते हैं, लाइफ जीने के लिए पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने के लिए तो नहीं जीते सर। एंड ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक लोगों को। एंड आई थिंक पहले बंदों को बहुत चीज़ें क्लियर थी। आई थिंक टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन्स नहीं थे, तो उनकी बहुत हॉबीज़ थी। आजकल हॉबीज़ ही ख़त्म हो गई हैं। अब मैं किसी को पूछता हूँ ना यार तेरी हॉबीज़ क्या हैं, तो कहते हैं यार फ़ोन चला लेते हैं, गाने सुन लेते हैं। मतलब वो मेयर हॉबीज़ ही ख़त्म हो गई हैं। टू इंटरेक्ट विद पीपल, या कोई गार्डनिंग की हॉबी कहते हैं, पहले बुक रीडिंग की बहुत हॉबी होती थी, वो सब खत्म ही हो गया सर। वो मतलब एक फिजिकल टच खत्म हो गया है, विच इज मतलब आई थिंक फॉर न्यू जनरेशंस वो स्टॉप लगे ना। टेक्नोलॉजी ठीक है, चैट जीपीटी आ गया, सारा कुछ आ गया, बट स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। राइट। विशिव, हम देखते हैं आज का यूथ, सोशल मीडिया यूथ है, सबके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स होते हैं, हज़ार फॉलोअर्स होते हैं। तो लेकिन अगर बात करें रियल लाइफ की, तो जो फॉलोअर्स हैं वो असली फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो मैं क्या मानूं, जो इंस्टाग्राम जनरेशन है वो असल में रियल कनेक्टेड है या लोनली है? सर इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, जो आसपास के सोसाइटल बंदे हैं ना, वो आपको अगेन ओपिनियंस ही बना रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं लोगों से, मे बी वो ओपिनियंस जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आसपास की रेपुटेशंस और आसपास की रेपुटेशन से अपनी बातें स्टेक पे नहीं है, उनको वो चीज़ें पता नहीं है। सो वो वर्चुअली कनेक्ट होना बेटर फील करते हैं, या कॉन्फिडेंट इनफ फील करते हैं भी, रादर देन हम आसपास अपनी चीज़ें बात करें, वो वहाँ पे कनेक्शंस बना लेते हैं। एंड इट्स जस्ट वैलिडेशन भी, हाँ यार मेरा इतना सर्कल है, मेरा इतना ग्रुप है। पहले ये सारे ऑफलाइन ग्रुप्स होते थे सर। मतलब आई थिंक अब आपको पता है लोग पैसे देके नेटवर्किंग पे जाते हैं, पैसे देके सोशल मीटअप्स पे जाते हैं, कभी से दोस्तों से बात करने के लिए भी पैसे लगते हैं। पर आजकल होने लग गया है। आजकल दिल्ली में तो मतलब हर हफ्ते कैफेज में एक ऐसी नाइट होती है टू मीट अप स्ट्रेंजर्स। मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है सर बंदों को ऑफलाइन मिलने की और ह्यूमन टेंडेंसीज को मिलने की, कि मतलब लोग पैसे देके जा रहे हैं। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि जो आज का यूथ है, चाहे वो वेल कनेक्टेड है सोशल मीडिया पर अंदर से वो लोनली है। वही कारण है जो पैसे देके लोग मीटिंग्स करते हैं स्ट्रेंजर के साथ, बिकॉज दे डोंट हैव गुड फ्रेंड्स इन देयर लाइफ। ऑब्वियसली सर, आई थिंक गुड बंदे भी नहीं सर, पता नहीं सर, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना। अगर आप कॉलेज में भी देखो, मैं बच्चा ना प्रेप 1 से ना प्रेशर में आ जाता है। आजकल स्कूल में एडमिशन्स नहीं हो रही हैं, कॉलेज की तो बहुत दूर की बात है। देन स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन्स टू जॉब्स, इतना कंपटीशन आ गया है, बंदा ना अपने आप को एक रोबो समझने लग गया। मतलब करे भी क्या अगला। सर अब मैं घर से निकला, पहले मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, अब मैं जॉब के लिए देखूँ, इससे पहले मैं स्कूल की एडमिशन के लिए देख रहा था। तो सर मुझे तो बस यही रह गया सर, मैं इसमें ही शाइन करता रहूँ, इसके बाद मैं क्या करूँ। आजकल सीट्स उतनी है, अभी भी नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की, पर प्रेशर उससे ज़्यादा है, कंपटीशन उससे 10 गुना ज़्यादा हो गया। तो नॉर्मल बच्चा क्या करे सर। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ स्पेस फॉर अ न्यू चाइल्ड टू ब्रिंग इन आउट। और हर तरह के बच्चे होते हैं, आई थिंक उनका इंटरेस्ट भी होता है, सब होता है, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, वो टाइम ही नहीं है सर। और वो प्रेशर, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर्स, लोग बच्चों, आजकल पेरेंट्स को लगता है यार बच्चा पढ़ेगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब पहले भी तो सर जो जिसने पढ़ना था वो पढ़ता था, जिसने नहीं पढ़ना था वो और कोई काम करता था। पर आजकल पढ़ना तो ऐसे बना दिया भी भाई 3rd ईयर तक तो पढ़ना ही है, डिग्री तक तो पढ़नी है, जिसकी वजह से अननेसेसरी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन वो कॉम्पिटिशन या तो सर नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, कॉलेजेस बढ़े, मतलब आई थिंक
वो टैबूज हटाने चाहिए भी, सिर्फ सरकारी अच्छे नहीं है, सारा काफ़ी चीज़ें हैं सर। मतलब बच्चे को ना अपने आप से कॉन्फिडेंस होना ख़त्म हो जाता है। अब अगर मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं गया जस्ट बिकॉज मेरी सीट नहीं आई इतनी, या चलो ठीक है 200 सीट्स में सर 150 करोड़ आबादी है, 200 सीट्स अगर एक कॉलेज की है, मेरी उसमें नई सीट आई, मैं किसी से नीचे तो नहीं हो गया सर। आई हैव ऑल्सो हैव माई सेम टैलेंट, सम टैलेंट, बट बंदा ना वही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। अगले 3-4 साल उसको ना वही ग्रो करने में लग जाता है, यार मैं वो चीज़ कर नहीं पाया। अगर वो मोस्टली उस टाइम पे कहीं डिस्कस कर लेता है, या कोई बंदा किससे बात कर लेता है, या ओपन माइंड से कहीं खुल जाता ना, मे बी वो बूस्टिंग या मोराल उसका बना रहता। आज का जो यूथ है वो खुलकर अपनी बात नहीं करता, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों या पीयर ग्रुप हो। उनके ना खुलने का क्या कारण है? खुल के बात क्यों नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स से? सर उनको ना आजकल ना जनरेशन गैप्स बहुत तेज मूव कर रहे हैं, उनको लगता है घर वाले समझेंगे ही नहीं। बट होता क्या है, घर वाले भी सेम लाइफ से गए हैं, घर वालों ने भी सेम चीज़ें की हैं, बट उन्हें लगता है वी आर, पता नहीं घर वाले समझेंगे कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं। क्योंकि बीइंग ए कॉलेज स्टूडेंट है सर, ही स्टार्टेड स्मोकिंग या ही स्टार्ट ड्रिंकिंग, वो अपने पेरेंट्स को जाके कैसे बताएगा? उसके पेरेंट्स ने तो उसको मतलब गालियाँ देने लग जाएंगे, मे बी मारने भी लग जाएं, या मे बी वो सेफली बात भी ना करें। मतलब वो बच्चे के लिए ट्रॉमा हो गया ना, उसको उस टाइम पे ट्रॉमा नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए भी भाई तू ये चीज़ नहीं सही कर रहा, या मे बी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो किसी और जगह पे दिमाग लगा। सो आजकल बच्चों ने कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया है सर इस चीज़ को, एंड बीइंग जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं डर आ जाता है वो। सो आई थिंक वो ना ब्रिज अप करना पड़ेगा, थोड़ा पेरेंट्स को भी बेंड डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा बच्चों को भी करना पड़ेगा, बट इट्स द टाइम टू कनेक्ट। अभी अगर हम ओपन स्पेस नहीं बनाएंगे तो बच्चे ना रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से तो बच्चों को बहुत पैम्पर हो चुके हैं आजकल, पैम्परिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, हर घर न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है, 2-2 1-1 बच्चे हैं सबके घर में। तो पहले प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला है, और एकदम तुम गुस्सा दिखा दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप फॉर अ चाइल्ड। सो दोनों को एक मेयर मतलब देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बात चलेगी, एंड रिस्पेक्ट इज नथिंग लाइक तुमने किसी को क्या बोलना, रिस्पेक्ट इज तुम ओपन कम्युनिकेशन कर सको। बच्चों को भी फीलिंग ऑफ हर्ट आना चाहिए भी, हाँ हमारे पेरेंट्स की वैल्यू है। सर सर्टनली दे आर द न्यू जनरेशन, दे हैव टू राइज इन द वर्ल्ड। उनकी वॉइस को अगर घर वाले ही दबा देंगे तो वो बेचारे कहाँ बोलेंगे। अगर मैं बात करूं पेरेंट्स के अलावा जो आज का यूथ है वो अपने फ्रेंड से भी नहीं बात कर पा रहा खुल के। सर अगेन फ्रेंड से तो इसलिए नहीं कर पाता ना, फ्रेंड से मतलब कर भी पाता है, मैं आपको बताऊं सर Tier 3 सिटीज़ की फ्रेंडशिप्स काफ़ी अच्छी हैं अगर हम कंपेयर करते हैं Tier 1 सिटीज़ से। क्योंकि सर Tier 3 में तो आज मैं अगर बोलूँ, आज ना हम फ्री हैं। फ्री क्या सर, हमारे पास एक टाइम है, हमारे पास मन करता है, मे बी यहाँ पे इतनी लाइफ फास्ट नहीं है भी हमें इतना काम करना पड़े, या हमें हमारी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे ईजी सर्वाइवल्स हैं। जब हम Tier 1 की बात करते हैं ना सर, टाइम ही नहीं है। मतलब सुबह 9 बजे तो जॉब पे जाना है या काम पे जाना है, शाम को 5-6 बजे आना है, फिर खाना भी खाना है, फिर सर क्या टाइम रह गया अगले दिन के लिए, फिर भी प्रिपेयर करना है। मैं सर एक दिन ना आई वॉज अलोन, मतलब मैं ना गाड़ी पे गेड़ी लगा रहा था एक नोएडा में, एंड मैंने अपने वहाँ पे सब दोस्तों को फ़ोन किया, तो कोई कहता मैं इंटर्नशिप पे हूँ, कोई कहता मैं यहाँ हूँ। मैंने एक पटियाला के अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, फिर हमने 2 घंटे बातें की। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन Tier 1 सिटीज़। लोगों के पास आजकल टाइम भी नहीं रहा, टाइम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम ये नहीं हम कहते भी लोग समझते नहीं है या कुछ नहीं करते, टाइम नहीं है, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मेरे पास है, उसके पास नहीं है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। राइट। गुफ्तगू रूप में आप काफ़ी लोगों से बात करते हो, यूथ से बात करते हो। अगर मैं बात करूँ यूथ की, बॉयज़ और गर्ल्स के इमोशनल स्ट्रगल क्या क्या अलग होते हैं? काफ़ी डिफरेंट है सर। मतलब आज भी मैं ये कहूँगा, मैं सबको ये चीज़ कहता हूँ, विथ थॉट प्रोसेसेस इंडिया में सबके अच्छे हैं। इट्स द सोसाइटल प्रेशर जिसकी वजह से चीज़ें कई बार ख़राब होती हैं। आज भी लड़कियों में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना जब लड़कियों को एकदम इंडिपेंडेंस, अब लड़का फिर भी इंडिपेंडेंट है बचपन से, पर जब लड़की को इंडिपेंडेंस एकदम मिलती है उसको समझ नहीं आता हाउ टू मैनेज द थिंग्स। सो चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हैं, और पता नहीं क्यों अभी भी आई थिंक 20% इंडिया में जनता है जो इक्वालिटी में बिलीव करती है इन बॉयज़ और गर्ल्स। अदर देन ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, थॉट प्रोसेसेस लेके आने पड़ेंगे, और इसको और ओपन अप करना पड़ेगा। भी लड़कियां भी उतनी ही इक्वली हमसे ज़्यादा काम कर लेती है, बिकॉज
अगर देखा जाए ना सर, गर्ल्स मोर डिसेंट टूवर्ड्स वर्क होती हैं। मतलब उनमें एक हार्ड वर्किंग स्किल होते हैं, बट वो कहीं ना आई थिंक इंडिया में आउटशाइन नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, टीयर 3 सिटीज़ में भी बहुत आ रही है, टीयर 1 में तो मतलब सेफ्टी इश्यूज ही बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों में बहुत चीज़ें होती हैं। सर लड़की की लाइफ ना बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट होती है, सो उसको चेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं, और लड़के के चेंजेस ऑल टुगेदर काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बट इट्स ऑल दैट, आप समझते कैसे हो, बस लोगों को ना समझने की ज़रूरत है सर। थोड़ा टाइम लेके ना बस सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और बंदा ना बस एक वैलिडेशन के लिए जीता है सर। नॉर्मल एक मेयर वैलिडेशन के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बंदे ने अपने काम से करना है यार, मेरे बस किसी ने तारीफ कर दी, अच्छा यार, यू आर डूइंग वेल, यू डिड वेल, यू अचीव्ड वेल। एक छोटी छोटी वैलिडेशंस बंदे को ना काफ़ी पॉजिटिविटी देती हैं। इसी चक्कर के लिए लोग हमेशा सरवाइव करते हैं, और वो ही आजकल ख़त्म हो चुकी हैं। बॉयज़ और गर्ल्स की जो इमोशनल स्ट्रगल है वो सेम है या अलग है? अलग है सर। अलग है। इमोशनल स्ट्रगल ज़्यादा किसका होता है, बॉयज़ का कि गर्ल्स का? सर ऐसे तो बहुत जजमेंटल टॉपिक हो जाएगा अगर मैं दोनों के बारे में बोलूँगा, बट हाँ, लड़कियाँ बीइंग ऑब्वियसली देयर फिजिकल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिफरेंट, एंड देयर मेंटल, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ तो चलो सबकी अलग अलग जैसे ही वो पड़ता है, बट फिजिकल स्ट्रेंथ आर ऑल्सो डिफरेंट। और मोर ओवर सर ठीक है, थॉट प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है इंडिया में। टीयर 3 टीयर 1 सिटीज़ में जब हम कंपेयर करते हैं तो पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, चेंज बॉयज़ एंड गर्ल्स को नहीं करना सर, चेंज सोसाइटी को करना है। चेंज सोसाइटल ने अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करने हैं, तभी बॉयज़ और गर्ल्स की प्रॉब्लम सेम हो पाएंगी। प्रॉब्लम मेजर ये है। ओके। अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ की, आज हर कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। आप सोशल मीडिया खोल लो, हर कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। मेंटल हेल्थ पर बढ़ गई है इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन क्या उस हिसाब से मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है लोगों में कि नहीं, यूथ में खासकर? सर बढ़ रही है। मतलब जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया, जब मैं लोगों के पास गया, मैंने एक चीज़ सोची थी सर, जब मैंने काम शुरू किया, मैंने कहा लोग नहीं मेरे पास आएंगे, मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। सो लोग अगर मेरा इंस्टा पे पेज देखेंगे ना, मैं ऐसे ही सर लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ। एंड जब मैं रीच आउट कर रहा हूँ, लोगों को जेन्युइनली इस चीज़ की समझ है, और लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए। बट एक है भी, आजकल अगेन वो टाइम नहीं है, तो लोग कोई खड़ नहीं पा रहा उसके लिए। बीइंग चलो मेरे पास सर अभी टाइम था, आई एम इन द फाइनल ईयर, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, मैंने ऐसी चीज़ एक शुरू की। बट जब मैं मार्केट में गया, इट्स अ जेन्युइन नीड ऑफ एन आवर, एंड लोगों को चाहिए। ह्यूमन टेंडेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही हम बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, स्मॉल फैमिलीज हो गई हैं, वो ह्यूमन टेंडेंसीज कम हो जा रही हैं। पेरेंट्स के एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रहे हैं, सिबलिंग्स के एनर्जी लेवल, इमोशनल बैलेंसिंग, पेरेंटिंग स्किल्स, काफ़ी डिफरेंसेस बंदे की लाइफ में आते हैं, जहाँ पे उसको एक नॉन बायस्ड बंदा चाहिए फॉर द लाइफ टाइम, भी जो उसके साथ बात कर सके, जो उसको दिलासा दे सके, जो उसके साथ खड़ सके, जो उसको सुन सके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है ना सर, बच्चों को ये लगता है हमेशा से, हमारी जनरेशन में ये लगता है भी यार हमें ना कोई सुनता नहीं है, या हमें वैलिडेट नहीं करते हैं। मैं घर के पास कोई बिजनेस लेके जाऊँ ना, घर वाले कहेंगे यार अभी तो तू बच्चा है, तो अभी छोटा है। तो सर कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कभी कोई गलत नहीं होता, हमेशा बंदा अपने बारे में सही सोचता है और अच्छा ही सोचता है। तो उसको टाइम ही देना चाहिए, और उसको वो रिस्पेक्टफुली, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स होनी चाहिए। इट टेक्स टाइम, एंड इट इज़ अ न्यू मूव, एंड लोग समझ रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और डेफिनेटली गुफ्तगू रूम और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दिस इज आवर एम, और ये करके रहूँगा सर मैं। राइट। इट्स माई ड्रीम, एंड आई विल डेफिनेटली, मतलब जितना मेरे से हो सका मैं करूँगा। बाकी अपने लेवल पे बहुत बंदे कर रहे हैं, वो भी करेंगे। राइट। विशु, आज का यूथ काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करता है, एंग्जाइटी इशू काफ़ी है। एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग के लिए आपके हिसाब के यूथ को कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से बाहर आ सके? सर आई थिंक सेल्फ लव, अपने पे काम करना चाहिए। मतलब अगर मैं अपने पे कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं दिन में 1 घंटा भी अपने पे लगा रहा हूँ ना, तो मे बी मैं वो एंग्जाइटी से दूर निकल जाऊँगा, मेरा वो डोपामिन रिलीज हो जाएगा। मतलब अब बंदे कहते हैं भी जिम भी बंदा जाता है पैसे खर्च के जाता है ना, बट क्यों जाता है? ताकि उसको रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री हो वो बंदा। सो सेल्फ लव इज़ नॉट अ ट्रेंड, इज अ नेसेसिटी।
एंड लोगों को अपने पे काम करना चाहिए. दे शुड हियर आई थिंक सम काइंड ऑफ हॉबीज एंड दे हैव टू दे कैन वर्क ऑन देयर सेल्फ. मतलब बहुत खुशी मिलती है सर अगर दिन में आप 5 मिनट भी अपने पे लगाओगे ना, आपको बूस्ट फील होगा भी यार आज मैंने अपने लिए ये किया, आज मैंने अपने लिए ये किया. मतलब इट इज़ अ गुड फीलिंग. मतलब अगर आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या आप एक क्रिएटिव वर्क में आए हैं सर, क्यों आए सर? बिकॉज मे बी अपने को एक किक मिल रही थी, मे बी अपने को एक मज़ा आ रहा था, मे बी कुछ क्रिएटिव कुछ नया करना चाह रहे थे लाइफ में. तो अगर हम रुक जाते सर तो क्या पता अपनी लाइफ ऐसी हो ना पाती. सो यू नेवर नो. आई थिंक गो विद द फ्लो एंड यू शुड लिव योर लाइफ. इट इज़ योर लाइफ एंड यू शुड लिव द लाइफ. राइट. You should enjoy, you should cherish the moments, you should cherish your achievements. विश्व, आपने शुरू किया गुफ्तगू रूम, उसमें आप मेंटल अवेयरनेस से काम करते हैं. आज भी हमारे समाज में अगर कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी लेना चाहता है, वो एक टैबू है कि तो पागल हो गए हैं. तो आपको लगता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? सर मेन रीज़न गुफ्तगू का यही है. लोग मुझे कहते हैं तू साइकोलॉजिस्ट है क्या, तू तो तेरे पास तू क्वालिफाइड भी नहीं है. मैंने कहा भाई रुक जो थोड़ा, थमो. हम पहले उससे एक पराया स्टेज है. लोगों को पहले बातें करना तो सिखा दें सर, तब जाके वो साइकोलॉजी पे जाएंगे. अब मैं आपने एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट पकड़ा ना, पेशेंट फील बहुत ज़्यादा कॉमन है सर. मतलब अगर आप डॉक्टर पे जा रहे हो ना, आधे बीमार तो आप पहले ही हो जाते हो. रीज़न जो होता है जिनको ज़रूरत भी नहीं होती, मैं ये नहीं कहता जिनको ज़रूरत है उनको जाना भी चाहिए, बट कई बार ज़रूरत नहीं होती है जाने की. होता क्या है सर, अब कुछ चीज़ें बातें सॉल्व कर देती हैं. मेरे पास बंदे आते हैं, जब वो बातें करते हैं ना, मतलब वो रिलैक्स्ड फील करते हैं और वो फीलिंग ऑफ रिलैक्स्ड मुझे देख के ही बहुत मज़ा आ जाता है. गुफ्तगू पेशेंट फील लेता ही नहीं है. आप आओगे बहुत कैजुअली, आप जैसे वेंट करना चाहते हो, जो बात करना चाहते हो आके करो. वो अपने आप में कम्युनिकेशन एक थेरेपी है. और बीइंग सर, अब अगर इतने पेशेंट्स बना, पेशेंट चीज़ कोई है भी नहीं सर ये. अब अगर मेरे लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, अगर मैंने वो किसी से डिस्कस कर ली, मैंने उसका एक सेशन ले लिया, तो मैं कोई पेशेंट तो नहीं बन गया सर. अपनी सोच की बात है ना. डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स हौसला देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेयर एक आपको दलेरी देते हैं भी हाँ यू विल डू इट. दैट्स व्हाट वी डू. इट्स नॉट अबाउट एनी पेशेंट फील तो लोगों को समझनी भी नहीं चाहिए. और अंडरस्टैंडिंग सर अब बहुत बढ़ रही है. मतलब लोगों को इतना मज़ा आ रहा है ना सर, जब मैं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ. लोग एक्चुअली कहते हैं वी दिस इज़ व्हाट वी थिंक एंड वी शुड. मतलब लोगों को ऐसे स्टार्टअप्स करने चाहिए या ऐसे मोटिव्स करने चाहिए. आई एम क्रिएटिंग सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ सकें, कम्युनिकेटर्स आ सकें, मैं साइकेट्रिस्ट भी ऑन बोर्ड कर सकूं, मैं लॉयर्स भी ऑन बोर्ड कर सकूं. मतलब अगर कोई मेरे पास आ गया तो फुल एंड फुल फ्लैश सोल्यूशन उसे हम देंगे. भी जिन्होंने बातें नहीं करनी, मेयर बातें कई बार प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते, सो वी ऑन बोर्डेड अ साइकेट्रिस्ट विद अस एज वेल. राइट. सो मेरे पास है सब कुछ, बट जिसको पेशेंट फील नहीं चाहिए तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और पेशेंट कोई भी नहीं होता सर. पेशेंट तो वर्ड ही बहुत नेगेटिव है. पेशेंट वर्ड तो कभी यूज ही नहीं करना चाहिए. एक लाइफ है, यू शुड लिव द लाइफ. आपके हिसाब से आज के यूथ को किस चीज़ का दिखावा ज़्यादा करना पड़ता है? सर दिखावा तो ना आजकल हर चीज़ का करना पड़ता है. मतलब खुश रहने से लेके, मेहनत करने से लेके, या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ ये दिखाने से लेके, दिखावा तो हर चीज़ का करना पड़ता है. मतलब पता नहीं आजकल ऐसा हो गया भी अगर मैं किसी को कहूँगा ना भी आई एम फ्री, तो लोग कहेंगे यार क्यों, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ है नहीं है क्या. मतलब ओपिनियंस ना बहुत जल्दी बनने लग जाता है लोगों के. तो वो लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना ही पड़ता है भी यार मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ. मेरी पर्सनल ज़िंदगी है मेरी, मैं अगर साल फ्री भी बैठ गया तो कोई दिक्कत है क्या. मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, नॉट एन इशू. मतलब बंदे कहते हैं भी यार चल कोई काम कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी काम कर रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं पता लग जाएगा 6 महीने फ्री बैठेगा तो क्या होगा, बल्कि ज़्यादा पता लगेगा, ज़्यादा एनालाइज करेगा. सो वो ओपिनियंस करके ना लोगों को ज़्यादा बताना पड़ता है भी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना है. लोग बेफालतू, मतलब मैं बताता हूँ ना, सिर्फ बताने के लिए बता देते हैं भी यार मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ. ज़रूरत ही नहीं है इतना कुछ बताने की. मतलब आई थिंक चिल हैं जैसे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए सर. लाइफ इज़ अ वेरी प्रेशियस थिंग दैट गॉड हैज़ गिव अस, एंड वी शुड थैंक गॉड giving a nice life, such a beautiful life. People should be blessed, and we are blessed. Such a nice life we are getting.
विशु, आज की डेट में ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक्स काफ़ी कॉमन है। तो आपके हिसाब से आप सारा दिन यूथ से मिलते हो, बात करते हो, जो ये हार्ट ब्रेक्स हैं या ब्रेकअप्स हैं, क्या वो एक्चुअल में उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं? इज इट अ वे टू ग्रोथ और पार्ट ऑफ ग्रोथ? सर टेक्निकली आई से यस, क्योंकि कई बार अगर आपने किसी को छोड़ ही दिया ना, तो मे बी वो आपके लिए नहीं बना था, और आपको ये पता लग जाता है कि आपको आगे क्या नहीं चाहिए। बिकॉज एक एनालिसिस है, आप एक से कुछ ना कुछ सीखते ही हो। रिलेशनशिप छोड़ो, आप दोस्ती से भी कुछ ना कुछ सीखते ही हो। अगर आपको कोई बंदा छोड़ के जा रहा है या आप किसी को छोड़ रहे हो, तो आप ना पता लग जाता है आपको, यार मेरी क्या गलती रही होगी, मैंने क्या किया होगा, या मुझे आगे क्या और करना है जिसकी वजह से जो अभी नहीं हो पा रहा था। सो एक ना प्रॉपर चार्ट बन जाता है आपकी लाइफ का आपके सामने, विच जो आपका आगे के लिए प्लान करने के लिए ईजी कर देता है। हाँ, और उस टाइम पे जब आप डिपेंडेंट होते हो एक बंदे से और सडनली वो डिपेंडेंसी चली जाती है, वो डिपेंडेंसी से वर्क कैसे करना है, फिर दोबारा कैसे इंडिपेंडेंट होना है, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ का पार्ट है। मैं कहता हूँ सर, रिलेशनशिप्स आर द पार्ट ऑफ ग्रोथ। लोगों को ओपन मतलब लोगों को बातें करनी चाहिए, और रिलेशनशिप्स काफ़ी कुछ सिखा देती हैं। मतलब मैं सर आपको क्या बताऊँ, बेसिकली रिलेशनशिप्स का क्या है ना सर, ब्रेकअप होता है ना, अब मैं देखता हूँ सर, बच्चे ना, हम ना पहले कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। हमें लगता है यार पता नहीं हमारा पार्टनर ना रिलेट नहीं कर पाएगा हमें, या तो काफ़ी देर तक ना हम ऐसे ही लिंगर अपॉन कर जाते हैं भी, यार चल छोड़ यार, चला लेते हैं, चल छोड़ यार। बट कभी ना कभी तो पटाखा फटेगा ना सर, कभी ना कभी तो बर्स्ट होगा वो। उसके बाद ना सर काफ़ी चीज़ रियलाइज होने लग जाती हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता ही है सर। नॉट इवन अ रिलेशनशिप, लाइफ में कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ ना कुछ दे के ही जा रहा है सर। कोई ना कोई लेसन आपको मिलता ही मिलता है। होता क्या है सर, यू हैव टू सी द गुड पार्ट ऑफ इट एंड गो अहेड। ऐसा नहीं है सर स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस इज अ रिकरिंग प्रोसेस। एक स्ट्रेस जाएगा, उससे बड़ी दीवार आपके सामने खड़ी है, बट यू हैव टू फाइट विद दैट टू, राइट। एंड जस्ट मेयर कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म कैन हेल्प अस। दिस इज व्हाट आई कैन से। राइट। विशु, पहले आपने बात की सेल्फ लव की। क्या सेल्फ लव एक ट्रेंडिंग चीज़ है या एक्चुअल नीड है? सर बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगा ना, लोग मेरे से प्यार नहीं करेंगे। अगर मैं खुद को अपनी जगह को उस जगह पे नहीं दिखाऊंगा, तो लोग भी मुझे उस जगह पे नहीं देखेंगे। तो खुद से प्यार करना तो बहुत ज़रूरी है ही है सर। मैं तो बहुत ऑब्सेस्ड हूँ अपने से, मतलब मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ सर, तभी आई थिंक मैं खुश हूँ। और मुझे ये नहीं फर्क पड़ता भी वो कैसा सोचेगा, ये कैसा सोचेगा। सेल्फ लव इज समथिंग अनकंडीशनल। खुद से तो इतना प्यार करना चाहिए, तभी तो मन लगेगा, तभी तो सर आई थिंक वो फन आएगा लाइफ जीने का, या खुद का नाम बनाने का। मतलब लाइफ ना बड़ी एडवेंचरस है सर। मैं सोचता हूँ कि टूवर्ड्स एंड ऑफ द लाइफ ना मैं अपने आप पे एक बुक लिख सकूँ। मतलब यू शुड बी ऑब्सेस्ड ऑफ योर लाइफ यार, मतलब तभी मजा आएगा, तभी किक है सर। यू शुड लव योर लाइफ, यू शुड लिव टू द फुलेस्ट, यू शुड डू एडवेंचरस थिंग्स। यू मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है करो। जस्ट मतलब ना ये मत सोचो भी यार टाइम निकल जाएगा, कुछ निकल जाएगा, एक ही जिंदगी है। यू शुड डू एवरीथिंग यू वांट, और एम्बिशन फुल होना चाहिए, आप एम्बिशियस होने चाहिए। आपको वो आपने जो काम करना है उसके लिए वर्क हार्ड करो। बट हाँ, योर पर्सनल लाइफ इज अगेन, मतलब लाइफ वो साथ साथ चल रही है। आप अपनी लाइफ को स्टेक पे नहीं लगाओ कभी भी, आप कभी खुशी नहीं होगे सर। अगर मैं अपने आप को प्यार नहीं करूंगा ना, और मैं 100 करोड़ भी कमा लूँ, मैं कभी खुशी ना हूँ। अगर मैं लाख रुपए भी कमा रहा हूँ और मैं खुश हूँ खुद से ना, तो मैंने अचीव कर ली अपनी लाइफ। आई अचीव्ड व्हाट आई वांट। विशु, आजकल यूथ में एक चीज़ और बड़ी ट्रेंडिंग है, मल्टीपल अफेयर्स। हाँ जी सर। इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग। अफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, लॉयल्टी कम होती जा रही है। तो आपका क्या मानना है? सर सी, दिस इज अ वेरी मतलब वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक टू आंसर दैट, बट इन माय ओपिनियन जो हॉपिंग कल्चर है, इसको हम हॉपिंग कल्चर कह जी। सकते हैं सर। ये मेरे लिए ऐसा है भी, जब हम वेरियस रिलेशनशिप्स पे आते हैं, या लॉयल्टी डिसलॉयल तो चलो मैं नहीं कहूँगा, इट्स सब अपने अपने लोगों के पास ट्रॉमास होते हैं, जैसे भी लोग जाते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा, व्हेन यू आर गेटिंग फिजिकल विद वेरियस पर्सन्स, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत चेंज हो रहे हैं, और वो एनर्जी लेवल्स पर इंटीमेसी शिफ्ट हो रहे हैं। सो वो मतलब इस चेंज ऑफ एनर्जीज लोगों को हॉपिंग कल्चर से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए। आई एम नॉट द पर्सन टू सजेस्ट देम और एडवाइज देम, बट हाँ आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एंड
पीपल शुड एनालाइज मोर एंड हॉपिंग कल्चर इज नॉट द सोल्यूशन. मतलब आपको क्या लगता है सर, अगर मैं 2 साल के किसी रिलेशन में हूँ और कल को मेरा ब्रेकअप हो जाए, मेरी क्या गारंटी है भी अगला रिलेशन सही चलेगा? क्या पता अगले 2 साल बाद वो इससे भी ज़्यादा बेकार हो. यू नेवर नो ना. एक्सेप्टेंस इज द की एंड कॉम्प्रोमाइज इज द बिगेस्ट रूल विच द लाइफ कैन अटेन. सो कॉम्प्रोमाइज, लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज एंड विच इज द थिंग आप कहाँ करते हो या कैसे करते हो. बट हॉपिंग इज आई थिंक नॉट द सोल्यूशन. इट इज रॉन्गली पोर्ट्रेड राइट नाउ इन द स्टेट्स. ओके विश्व, आज की हमारी डिस्कशन काफ़ी यूथ देख रहे होंगे जो हाई स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये कॉलेज गोइंग यूथ है. मेंटल अवेयरनेस को लेके आपका क्या मैसेज है उनके लिए? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, लेट्स नॉट मेक कम्युनिकेशन अ टैबू. आओ बात करो. एंड गुफ्तगू इज द स्पेस जहाँ पे ना यार, मैं आपका एक वर्चुअल फ्रेंड हूँ, आप मेरे से खुल के बात करो, आपको बड़ा मज़ा आएगा. मैं तो यार ऐसा कहता हूँ, आप एक बार तो आओ एंड यू विल सी द चेंज. मतलब बातें करने में कुछ गलत नहीं है. यू आर, आपके अपने ओपिनियंस हैं, आप मेरे पास आओ. मेरे पास छोड़ो, आप वैसे भी कम्युनिकेशन को टैबू मत बनाओ यार. मतलब आप बातें करो, आप चल रहो एंड थोड़ा सा ना प्रेशर कम करो. प्रेशर कुकर है, फट जाएगा किसी दिन, तो थोड़ा सा कम करो बस. दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू द सोसाइटी. ओके, थैंक यू. तो दोस्तों, ये थे विशु बिंदल जो गुफ्तगू रूम नाम का एक वेंटिंग आउट प्लेटफॉर्म चला रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. जिस भी किसी ने वेंटिंग आउट करनी हो तो ही कैन रीच आउट विशु बिंदल ऑन हिज पेज गुफ्तगू रूम. तो ऐसे और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पटियाला पॉडकास्ट में. अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू.